पीताम्बर दत्त बर्तवाल। पीताम्बर दत्त बर्तवाल, जन्म होता है 1901, पाली गांव, पौड़ी। पाली गांव पौड़ी में इनका जन्म होता है। ठीक है, पीताम्बर दत्त बर्तवाल है ना, सभी जानते हैं। हिंदी विषय में डीलिट की उपाधि लेने वाले प्रथम कवि है। हिंदी विषय में पीएचडी करने वाले है ना, पूछेगा हिंदी में पीएचडी करने वाले पहले व्यक्ति, तो हिंदी में सीधे लिख लो ना, पीएचडी करने वाले, बाद में लिख लेना आप, है ना, प्रथम व्यक्ति। सुनेंगे बहुत सारी रचनाएं देखने को मिलती है इनकी। ठीक, क्या है इनका शोध विषय? 50 बार तो बोल ही दिया होगा, है ना। हाँ, शाबाश। द निर्गुण स्कूल ऑफ देहरादून है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएटी। ठीक है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएटी इनके क्या है, शोध विषय है ना। ध्यान देना, हिंदी में पीएचडी कर रहे, लेकिन भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। मतलब अंग्रेजी में लिखी इन्होंने ये पुस्तक, अंग्रेजी में लिखी है ना। पीएचडी तो हिंदी विषय में है, लेकिन जो इनका सब्जेक्ट था, जो इनका टॉपिक था, वो इनका क्या है, वो हिंदी था। जैसे मैं उत्तराखंड पढ़ाऊंगा, उत्तराखंड में मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा तो मैं इतिहास रहा हूँ, अगर मैं हिंदी में अंग्रेजी में पढ़ाऊं, अंग्रेजी में, तो मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ? अंग्रेजी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ा इतिहास रहा हूँ, है ना। तो ऐसे कुछ सिस्टम इसका था। पीएचडी हिंदी में कर रहा है, लेकिन जो विषय था, जो जिसमें लिखा अंग्रेजी में इसने, है ना, सारे वर्ड इसने अंग्रेजी में लिखे। ठीक है, ध्यान देना, आप समझना, बाद में लिख लेना। अब समझो, इसके द्वारा, ये पीताम्बर दत्त बर्तवाल के द्वारा बाल्यकाल में ही इसके द्वारा कविताएं लिखनी शुरू कर दी गई थी। इसने कविता लिखनी बाल्यकाल में, जैसे हमारा इलाचंद जोशी था ना, सुधाकर नाम से पत्रिका निकालनी शुरू कर दी थी जब कक्षा 7-8 में पढ़ता था। इसका भी कुछ ऐसा ही सिस्टम था, बाल्यकाल में ही अपनी कविताएं लिखनी शुरू कर दी। और किससे लिखता था? अंबर नाम से लिखता था, अंबर नाम से। तो अच्छा प्रश्न है कि कौन सा कवि अपनी कविताएं अंबर नाम से लिखता था? तो आपको बोलना है पीताम्बर दत्त बर्तवाल, या घुमा के बनेगा पीताम्बर दत्त बर्तवाल अपनी कविताएं किस नाम से लिखता था? वहां पर आएगा हिलमैन, वहां पर आएगा अंबर, वहां पर आएगा संगतकार। तो आप बोलोगे क्या? अंबर। अब हिलमैन का संबंध भी इन्हीं से है। हिलमैन ये क्या है? ये एक पत्रिका है, पत्रिका। तो आपसे पूछेगा हिलमैन पत्रिका, अरे समाचार पत्र, जैसे आजकल आ जाते हैं क्या, दैनिक जागरण। तो जो दैनिक जागरण का क्या होगा? संपादक होगा वो, इसका वो ऐसे ही है कि हिलमैन पत्रिका का संपादक कौन है? तो कौन था? ये था आपका पीताम्बर दत्त बर्तवाल। अच्छा प्रश्न है, हिलमैन पत्रिका का संपादन किसने किया? पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने किया। अंबर नाम से कौन अपनी कविताएं लिखता था? आपका पीताम्बर दत्त बर्तवाल अंबर नाम से अपनी कविताएं लिखता था। इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं, कुछ नहीं, बहुत सारी प्रमुख रचनाएं आ जाती है। अब बताओ, बताओ प्रमुख वीर की साखी, रैदास की साखी, और एक और साखी है हरिदास की साखी। तीनों साखी इसकी हैं, बस याद रखना। रैदास की साखी, कबीर की साखी, हरिदास की साखी, इसी की प्रमुख रचना है। इसके बाद गोरखवाणी आ जाता है, बोलो भाई। गद्य सौरभ आ जाता है, तुलसीदास। बहुत सारी रचनाएं लिखते हैं गोस्वामी, तुलसीदास लिखेंगे।
हरि भक्त प्रकाश, सेवा दमन। हाँ अच्छा, सेवा दमन इनका, सेवा सदन किसका है? प्रेमचंद। ठीक है, ये होमवर्क है, होमवर्क है आपके लिए। गोरखवाणी की किसकी रचना है? उत्तराखंड का ही कभी कहेंगे हम, यहाँ कुछ भी कहेंगे, लेकिन उत्तराखंड का है। सुदर्शन शाह या मोलाराम, आप देख के लाना। गद्य सौरभ गद्य सौरभ, गोस्वामी तुलसीदास, सर्वांगी, हरिभक्त प्रकाश, प्राणायाम विज्ञान और कला, सेवा दमन आ जाएगा, कबीर ग्रंथावली आ जाएगा, रामचंद्रिका आ जाएगा, रूपक रहस्य आ जाएगा। इसके प्रमुख रचनाएं बस बहुत है। मंगलेश डबराल, इनकी तो आपको सबको पता है। मंगलेश डबराल जन्म कब होता है? 1948। कहां पर? काफल पानी टिहरी। ठीक है, काफल पानी टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म होता है 1948 के आसपास, है ना। ठीक है, मृत्यु भी मार भी दे ही देते हैं इनको, है ना। मृत्यु कब होती है? 9 दिसंबर 2020। क्या है विशेषता इनकी मृत्यु की? कोरोना काल में मरने वाले कवि हैं, कोरोना काल में मरने वाले कवि, या कोरोना से मरने वाले कवि कौन है आपके? मंगलेश डबराल। चाहे बेचारा नहीं मरा होगा कोरोना से, ना, जबरदस्ती मार दिया कोरोना से। ठीक है, अगर मैं बात करूं मंगलेश डबराल की, बाद में बात करेंगे इनके द्वारा निकाले गए पत्र। सीधे इनको मिलता है साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी। कब मिलता है? 2000 में। 2000 में इनको साहित्य अकादमी मिलता है। किसके लिए? हम जो देखते हैं, क्या देखते हैं? हैं? ठीक है, हम जो देखते हैं इनकी एक रचना है। इसी रचना के लिए इनको सन 2000 में मिलता है साहित्य अकादमी। ठीक है, ठीक, प्रमुख रचना है। बताओ, पहाड़ पर लालटेन, आगे, वाह, घर का रास्ता है, बोलो, वाह, नए युग के शत्रु, और आवाज भी एक जगह है। क्या बात है। और है लेखक की रोटी, और कवि का अकेलापन। क्या बात है। और है मुझे दिखता है। क्या है? एक बार, अब तो बोलो, आयोवा। एक बार आयोवा, ये इनका क्या है? यात्रा वृत्तांत है। बस इसको याद रखना, इसको नहीं, इनकी बहुत सारे पुस्तकें आपको याद रखनी है ना। एक बार आयोया किसका यात्रा वृत्तांत है? आप बोलोगे मंगलेश डबराल का है। ठीक है, ये अपनी जो कविताएं लिखते थे ना, अपनी कविताएं किस नाम से लिखते थे? कविताएं हैं संगतकार। बहुत बढ़िया, संगतकार नाम से अपनी कविताएं लिखते थे, संगतकार।
इसलिए इस कवि को बोला जाता है क्या, संगतकार कवि। तो आपसे पूछेगा निम्न में से किस एक कवि को संगतकार कवि कहा जाता है, तो आप बोलोगे मंगलेश डबराल को संगतकार कवि कहा जाता है, क्योंकि संगतकार नाम से अपनी क्या लिखते थे, कविताएं। और अंबर नाम से कौन लिखते थे, पीताम्बर दत्त बड़तुआल। बहुत बड़े। बताओ, हैं? प्रभा नहीं, हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष आसपास आ जाएगा। ये दिल्ली से करते हैं ना, दिल्ली से, ये दिल्ली से करते हैं, भोपाल से, बहुत है, पूर्वाग्रह भोपाल से। बस इसका इतना याद रखना, किस पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिलता है, तो आप बोलोगे किसके लिए, हम जो देखते हैं के लिए इनको साहित्य अकादमी मिलता है। सन 2000 में, फिक्स 2000 में इनको साहित्य अकादमी, हम जो देखते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और कवि हम लेके चलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कवि शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी, इनकी तो बहुत सारी, क्या है ये, जन्म 14 जन्म होता है बाड़े छिना, कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में है, बाड़े छिना अल्मोड़ा में इनका जन्म हो जाता है 14 अक्टूबर 1936 के आसपास। अच्छा, इनका मूल नाम क्या है, ये तो बता दो, मूल नाम क्या है, रमेश चंद्र मटियानी। रमेश चंद्र मटियानी इनका मूल नाम है। उपनाम क्या है, आंचलिक कथाकार या बताओ, कोई बात नहीं, कथा शिल्पी, कथा शिल्पी भी इन्हें कहा जाता है, आंचलिक कथाकार भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। प्रमुख रचनाएं, अब बताओ, ये तो आनी चाहिए है ना, इंपॉर्टेंट है रचना। हाँ बताओ क्या लिखूं, वाह, चंद औरतों का शहर और बोरीबली से, सबसे पहला उपन्यास है इनका, है याद रखना, बोरीबली से बोरीबंदर तक, बोरीबली से बोरीबंदर तक, आगे है बस, दो ही में बस, बर्फ की चट्टानें, हाँ कहाँ गया, बर्फ की चट्टानें, आगे जंगल में मंगल, वाह, आगे हैं मेरी 33 कहानियां, आगे हैं 52 नदियों का संगम, आगे है पेड़ मुठभेड़, हाँ आगे आगे नाच जमुरे नाच, वाह, हाँ, हाँ। आगे दो दुखों का एक सुख, आगे महाभोज, कहानी संग्रह,
ठीक है, इसी के लिए इन्हें प्रेमचंद पुरस्कार मिलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसी पुस्तक के लिए इन्हें क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, कौन सा, प्रेमचंद पुरस्कार। बस इतना याद रखना। महाभोज कहानी संग्रह अगर पूछेगा तो शैलेश मटियानी का, और महाभोज अगर उपन्यास पूछेगा तो आपका मन्नू भंडारी का आ जाएगा, है ना। इनका कहानी संग्रह और मन्नू भंडारी का आपका क्या आ जाएगा, उपन्यास आ जाएगा। बहुत करते हैं, आज के लिए इतना लिखेंगे आप लोग, थक गए।